यहाँ कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग ने आज बैठक के द्वारा इसको निपटाने का कोशिश किया। यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की समस्या है। रोड NH 522 को अगर यदि मरम्मती का कार्य नहीं किया गया तो बाध्य होकर के सड़क जाम करेंगे। और इस आज जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में जो बैठक हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि आज समिति के द्वारा हमें भी निमंत्रित था कि आया जाए यहाँ पर। मैं बैठक में आया, बड़ा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। यहाँ कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग ने आज बैठक के द्वारा इसको निपटाने का कोशिश किया। यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की समस्या है और बहुत सारी समस्या है जिसको आदमी आज पहली बैठक में निर्णय लेके उसको आगे कैसे उसको सॉल्व किया जाए उस पर बैठक किया गया है। और पुनः हम लोग इस पर देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करके कि जो 7 जुलाई को यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग ये जगन्नाथ मेला को बहुत भव्य तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए, आज की जो बैठक रखी गई है उसके बारे में बताइए विस्तार से। आज चूँकि यहाँ जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में जगन्नाथ धाम समिति की एक विस्तारित बैठक हुई है। इस बैठक का अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष महोदय अभय सिंह यहाँ मौजूद हैं। और इस बैठक में हमारे हजारीबाग जिला के प्रसिद्ध हर्ष अजमेरा साहब भी इस बैठक में शामिल हैं और हमारे समिति के तमाम पदाधिकारी भी हैं। चूँकि इस वर्ष 2024 में जो रथ यात्रा मेला की तैयारी पर हम लोग आज बैठक रखे हुए हैं। और इसमें मेला के इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला को बहुत बेहतरीन ढंग से मेला को लगाने के लिए और मेला को व्यवस्थित रखने के लिए समिति के सभी पदाधिकारी आज यहाँ बैठे हुए हैं। और इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगली मेला जो 7 जुलाई को लगेगी रथ यात्रा मेला, उसको हम लोग कैसे संपन्न करा पाएं। इसलिए समिति के सारे बैठक हैं। और हम इस वर्ष चाहेंगे कि इस वर्ष हमारे समिति के अलावे विभिन्न गाँव के लोग भी यहाँ सभी लोग अगली बैठक में सभी लोग शामिल होंगे। और रथ यात्रा मेला की तैयारी उसको बेहद तरीके से इस वर्ष मनाने के लिए और मेला को बढ़िया ढंग से लगाने के लिए हम लोग समिति के सभी पदाधिकारी आज बैठे हुए हैं। और सभी लोग एक सर्वसहमति से निर्णय लिए हुए हैं कि यहाँ कुछ कमियां हैं, जिसको कमियां को इस वर्ष जो कमियां हैं श्रद्धालु लोग आते हैं वह कमियां को दूरी किया जाएगा समिति की ओर से और किसी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं होगी। और यहाँ समिति के सभी पदाधिकारी आसपास के तमाम जो 12-15 गांव के समिति के लोग हैं सभी लोग एक्टिव हैं। और इस वर्ष का जो रथ यात्रा मेला रहेगा अगले वर्ष की भांति बेहद तरीके से रहेगी। और इसमें हम लोग समिति की ओर से जिला प्रशासन को विशेष आमंत्रित करेंगे। और पिछले कल की बैठक में हमारे यहाँ प्रदीप प्रसाद भी आए हुए थे, तो मंदिर में तड़िक चालक भी लगाने की बात कही है। हम चाहते हैं कि इस वर्ष मेला के पहले तड़िक चालक भी लग जाएगी और CC कैमरा भी लगाया जाएगा और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। इस वर्ष मेले में हमको लगता है कि BSF के बैंड पार्टी भी यहाँ मेला को शोभा बढ़ाने के लिए रहेंगे। और आसपास के सभी लोग कलाकार लोग भी इस वर्ष यहाँ मेला में आएंगे। और इस वर्ष का जो रथ यात्रा मेला रहेगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का यह मेला विख्यात मेला है और यह एक ऐतिहासिक मेला इस वर्ष लगेगी। इसके लिए हम समिति के लोग आए हुए हैं, हमारे अजमेरा साहब भी हैं और साथ में और हमारे समिति के तमाम पदाधिकारी हैं, हमारे पंडित जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, मास्टर साहब भी हैं, टूनू जी भी हैं, हमारे ग्राम समिति के अध्यक्ष जगदीश जी हैं। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी समिति के पदाधिकारी हैं और सभी लोग आए हैं। समिति में सभी लोग को हार्दिक स्वागत और बधाई देते हैं कि समिति में आए हैं। और अगली बैठक में हम चाहेंगे कि फिर पुनः आवें और इस मेला को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। आने वाला रथ मेला है और ये जो हजारीबाग से बगोदर तक जो सड़क लाइन है ये बहुत खस्ता हाल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उस पर भी हम लोग बैठक के निर्णय लिए हैं। आज बैठक में यहाँ तय किए हैं कि जिला प्रशासन को कल एक लिखित ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। अगर 3 दिनों के अंदर में NH 522 में जो गड्ढा हो गई है, मेरू से लेकर के सिंघानी के भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, दिन प्रतिदिन यहाँ दुर्घटना घट रही, किसी के जाने जा रही है, कितने लोगों का पैर टूट रहा है, शरीर कमर टूट रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर नहीं कर रही है। और NH 522 के कार्यपालक अभियंता मरम्मती के नाम पर लीपा पोती कर रहे हैं। इसका कहीं कोई देखने का चीज है। जिला प्रशासन को भी मैं बात करूंगा, अगर यदि 3 दिनों के अंदर में यह रोड NH 522 को अगर यदि मरम्मती का कार्य नहीं किया गया तो बाध्य होकर के
सड़क जाम करेंगे और इसके दौरान में जो भी अगर घटना घटेगी तो इसकी सारी जवाबदेही NH 522 के कार्यपालक अभियंता पर FIR दर्ज किया जाएगा।